वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज ओपी जिंदल की पुण्यतिथि है। वो प्रदेश के बड़े राजनेता थे, देश में व्यापारी समुदाय में उनका नाम सम्मान है। उन्होंने मुनाफे से ज्यादा लोगों को प्राथमिकता दी और व्यापार से ज्यादा सहानुभूति को उन्होंने प्राथमिकता दी। इसी का नतीजा है कि करीब 5 लाख लोग ओपीडी सेवाएं लेते हैं। हर साल करीब 180 डॉक्टर बनते हैं। आज नए आईसीयू का उद्घाटन हुआ है। चीर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए मैं सभी धाकड़ हरियाणा के भाइयों बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मुनाफे के पहले समाज की चिंता और कारोबार से पहले करुणा का भाव, ये दोनों सिद्धांतों को ओपी जिंदल जी ने प्रतिपादित किया था और इसी का सुफल है कि आज इतना बड़ा अस्पताल, जहां करीब करीब 5 लाख लोग ओपीडी में सेवा लेते हैं और कई सारे रोगियों को अनेक प्रकार के गंभीर रोगों की सबसे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आज महाराज अग्रसेन की ये भूमि पर हुई है। वो ओपी जिंदल ने डाली हुई नींव का ही कारण है। वहीं टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब भारत पर 2 अप्रैल से अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की डेडलाइन पर पूरे दुनिया की निगाहें हैं। देश के पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने इस पूरे मामले को लेकर, वित्तीय संभावनाओं को लेकर विदेश संबंधों पर बातचीत की और इस पूरे टैरिफ विवाद और विवाद को समझने की कोशिश की। सुनिए।